का थोड़ा सा पार्ट वो लोग चेकिंग को दे रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो कैंसरस नहीं है या फिर ट्यूबरकुलोसिस का नहीं है, दैट लम्प इज कैंसरियस इटसेल्फ. तो hi guys, I am Nupur Bhoir and welcome back to my YouTube channel. So it's my first storytelling video. I've been watching such kind of videos a lot and I do enjoy a lot लोगों के ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस देखना. सो आई जस्ट थॉट कि मैं भी एक बनाऊँ, but then I also got confused ki whether people will like this or not, and like they can relate me or not. But then I thought ki let's just do it, who cares. अगर 10 में से 5 लोग भी देख रहे हैं तो एंड वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो वाई नॉट. सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स जस्ट मेक सच काइंड ऑफ वीडियो. बट ऑल्सो पीपल, जो लोग ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस बनाते हैं वो साइड बाय साइड मेकअप वगैरह भी करते हैं. सो अर्लियर माई प्लान वॉज दैट, बट देन आई थॉट कि मेकअप करते करते आई कांट टेल स्टोरी, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगी. एक तो मेकअप गंदा होगा, नहीं तो स्टोरी बकवास होगी. आई मीन मैं अच्छे से नहीं बता पाऊँगी. सो आई जस्ट ड्रॉप दैट प्लान और फिर अलग भी कुछ क्या ही करूँ. There are few stories या फिर few events which stayed rent free in my mind, so I just thought to share one of them with you. I just hope you relate it and you enjoy it. So without delaying, let's just start with it. So आज की स्टोरी है about my surgery. So recently I had right axilla की surgery. तो ये सर्जरी कुछ रिसेंटली नहीं हुई है, आई मीन 7 months पहले है. बट आई डू कॉल रिसेंटली क्योंकि I got good reason for my weight gain. Okay, so I'll be calling it recently. Okay, so recently I had this surgery thing. और ये अचानक नहीं हुआ, पहले से मैं डॉक्टर के पास जा रही थी. आई गॉट अ लम्प ओवर देयर एंड मैं पहले से जा रही थी डॉक्टर के पास. एंड डॉक्टर सेड कि हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं 1 week आई गेस. एंड उन्होंने कुछ टैबलेट्स वगैरह दिए थे, जिससे उन्होंने कहा था कि अराउंड 1 week अगर तुम टैबलेट्स वगैरह लेके कम होता है तो नो नीड ऑफ सर्जरी एंड ऑल. बट वो कुछ कम नहीं हुआ, उल्टा वो बढ़ रहा था. तो आई विजिटेड अ डॉक्टर. Okay, just give me 1 minute. Okay, so I visited my doctor again, and he just asked me to call my parents because they were not there with me at that time. And he was like, we need to do surgery emergency में, क्योंकि तुम्हारा जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है. So I called my dad, I called my sister वगैरह, and then they were like कि हम second opinion भी लेते हैं. So I visited to another doctor and then he also says the same thing. तो like it was final कि हमें surgery करनी पड़ेगी and I need to hospitalize. And I was so happy. You will be like ये पागल लड़की है. Yes, because मेरा काइंड ऑफ वो मैनिफेस्टेशन था, मेरा ड्रीम था टू गेट हॉस्पिटलाइज. बिकॉज आई हैव नेवर हॉस्पिटलाइज. मेरे दोनों मतलब भाई बहनों से अगर मुझे कंपेयर करोगे तो आई एम द पर्सन हु इज़ फिजिकली हेल्दी. कभी कभी लाइफ में मैं पूरे 24 years में कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई हूँ. तो इट वॉज काइंड ऑफ माई ड्रीम टू गेट हॉस्पिटलाइज. एंड सर्जरी वाला पार्ट थोड़ा मैं भूल गई थी. आई वॉज जस्ट हैप्पी विद द हॉस्पिटलाइज थिंग. एंड आई थॉट कि अगर सर्जरी करवानी है तो कॉस्टिंग वगैरह सब निकाल के. एंड देन आई थॉट कि आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो वहाँ पर हमें मेडिक्लेम वाला थिंग मिलता है. तो मैंने जस्ट लिस्टेड हॉस्पिटल सर्च किया एंड देन आई जस्ट मैंने डिसाइड किया कौन से हॉस्पिटल मेरे नज़दीक है वगैरह. एंड आई जस्ट कॉल देम एंड कन्फर्म्ड ईच एंड एवरी थिंग. एंड द नेक्स्ट डे आई वॉन्टेड टू गेट हॉस्पिटलाइज. सब कुछ कन्फर्म हुआ. आई वॉज लिटरली 1 day before I was dancing, like literally I made this step, surgery surgery surgery. I was just doing this. एंड नेक्स्ट डे मैं मस्त से रेडी वेडी होके पूरा ऐसे मम्मी वॉज टोटली इन दैट ये कि पहली बार आई वॉज गेटिंग हॉस्पिटलाइज एंड पहली ही बार में लाइक लिटरली सर्जरी हो रही है. तो उन्होंने लाइक प्रे वगैरह करने बोला मुझे. एंड आई जस्ट डिड ऑल ऑफ दैट एंड आई वेंट टू हॉस्पिटल. एंड मी एंड माई मॉम वी वेंट फर्स्ट. डैड बाद में आने वाले थे. तो हम गए एंड दे आस्क मी माई डिटेल्स एंड ऑल. एंड देन दे आस्क मी कि आपको नॉर्मल रूम चाहिए, आई मीन जनरल वार्ड चाहिए या फिर VIP वार्ड. एंड आई वाज लाइक
वाई वीआईपी वार्ड नो। तो मैंने सो जस्ट रैंडम बोल दिया कि या आई विल बी फाइन विद जनरल, एंड इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और समथिंग लाइक दैट, वाज प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आई टुक जनरल वार्ड। जनरल वार्ड में कैसा था, यहाँ एक बेड, यहाँ एक बेड, एंड यहाँ पर सामने एक बेड, ऐसे 3 ही बेड थे। फिर उन्होंने मुझे उनका हॉस्पिटल गाउन दिया, वो चेंज किया मैंने, एंड आई वॉज हैप्पी, आई वॉज इन दैट उसी मूड में कि वाओ फाइनली मैं हॉस्पिटलाइज हो गई हूँ, मुझे वो फील करने मिलेगा एंड ऑल दैट स्टफ। एंड माई मॉम वॉज थिंकिंग अबाउट माई सर्जरी एंड ऑल। इट वॉज माइन्यूट सर्जरी बट स्टिल शी वॉज थिंकिंग एंड वरीड अबाउट दैट। एंड वहाँ पर एक लेडी थी, एक बेड खाली था, दूसरे पे मैं थी, एंड मेरे सामने ही एग्जैक्ट दिस देयर वाज दिस लेडी, विल कॉल हर एज एक्स, and that lady, she was around 35 age maybe, and she had malaria and dengue, दोनों भी साथ ही में। एंड she was hospitalized from like 2-3 days। तो she asked my mom कि उनको क्या हुआ है, and then my mom says कि you know यहाँ पर ऐसे lump हुआ है and ये वो, and she directly consider it, उन्होंने मुझे पहुंचा दिया लाइक लिटरली। शी वॉज लाइक कि आप उनको यहाँ पर क्यों लेकर आए, यू कैन जस्ट विजिट टू टाटा हॉस्पिटल, इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम मुंबई और like if you know Tata hospital is famous for cancer patients, so they like she was considering it कि मुझे कैंसर ही हुआ है, that lump is cancerous itself। तो so the ex lady, she already considered it कि मुझे कैंसर है, but my mom tried her explaining कि no, it's not this lump, and already doctor told us कि it's a sebaceous cyst, so it's basically infection वाला cyst। तो बट स्टिल शी वॉज नॉट रेडी, शी कंटिन्यूज द सेम थिंग सेइंग कि यू शुड हैव शिफ्टेड हर टू टाटा हॉस्पिटल, या फिर और 2-3 हॉस्पिटल्स के उसने नाम बोले, एंड मॉम वाज लाइक कि इग्नोर करना ही अच्छी बात होगी। एंड मी बीइंग मी, आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई वाज जस्ट डे ड्रीमिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन। एंड फिर अचानक मेरी मॉम बोलती है कि वाई डोंट यू शिफ्ट टू वीआईपी रूम, लाइक क्या चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, विल जस्ट पे देम नो, क्योंकि ऑलरेडी दिस लेडी हैव डेंगू एंड मलेरिया, एंड यू विल बी शेयरिंग द सेम बाथरूम, तो फिर वो हाइजीनिक भी नहीं होता। तो फिर इवन आई थॉट द सेम थिंग कि हाँ मुझे एक स्पेसिफिक मेरा रूम भी मिल जाएगा। तब तक मुझे ऐसे था, मैं उसी बबल में थी कि मैं मुझे कुछ मतलब जस्ट सर्जरिकल है, तब तक आई जस्ट चिल। देन ये सब होते ही आई आस्क द डॉक्टर, आई मीन द नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ कि मुझे शिफ्ट करा सकते हो कि नहीं वीआईपी रूम में। तो लकीली देयर वाज दिस वन रूम जो खाली था, तो दे शिफ्टेड मी टू वीआईपी रूम, एंड देन डॉक्टर मेरे से बात करते हैं क्या है क्या नहीं, एंड देन दे प्लान दिस सर्जरी टू द नेक्स्ट डे इवनिंग पे, आई गेस। ओके ओके, नो नॉट इवनिंग पे, टू द नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ही प्लान्स द सर्जरी। और फिर आई वाज लाइक कि ओके फाइन, मैं आज जस्ट चिल करूँगी। बट मुझे क्या पता था हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो पूरा ऐसे ब्लड चेक और ये सब भी करते हैं, और रोज़ के रोज़ होता है ये, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। फिर वो आते हैं 3-4 बॉटल खून निकालते, वो आई मीन इतनी सी बॉटल थी, बट देन स्टिल इट वॉज वेरी पेनफुल। फिर वो नहीं होता कि मुझे मतलब आई डोंट नो, मे बी आई टुक दिस थिंग सीरियसली, वो एक्स लेडी का या क्या, बट आई गॉट फीवर। फिर वो और मुझे सलाइन एंड ये सब चढ़ाते हैं, तो मतलब मेरा पूरा ये हाथ ऐसे सूज गया था, आई वॉज लिटरली कीपिंग माई हैंड ऐसे। मतलब मुझे वहाँ पर जो नर्स थे उन्होंने बोला कि यू जस्ट मूव योर हैंड, वो पूरा स्वेल नहीं होगा, बट देन आई वॉज जस्ट कीपिंग लाइक दिस, तो वो पूरा स्वेल हो गया विद इन हाफ डे, मतलब वो स्वेल हो गया था, एंड इट वॉज वेरी पेनफुल। मुझे नहीं पता था हॉस्पिटलाइज होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आती है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि हाँ मैं ऐसे बेड पे पड़ी रहूँगी, पीपल विल कम टू सी मी, दे विल गेट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ फॉर मी, और फ्लावर्स लेके आएंगे, खाना लेके आएंगे, फ्रूट्स लेके आएंगे, और मुझे थोड़ी अटेंशन मिलेगी, ऐसा सब मैंने सोचा था। बट आई डोंट नो कि इसके साथ साथ मुझे और भी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। बट या
लेट्स कंटिन्यू। तो मेरा फ़ीवर बिल्कुल ही नहीं उतरा था। तो लाइक रात को मिडनाइट भी फिर से मुझे फ़ीवर आया, तो डॉक्टर प्लान दिस सर्जरी जो नेक्स्ट डे, आई मीन डे 2 पे जो मेरी सर्जरी सुबह होने वाली थी, दैट दे प्लान फॉर इवनिंग। इवनिंग पे भी पहले उन्होंने 5 बोला, आई मीन 5:30 समथिंग बोला था, फिर वो शिफ्ट करते करते अराउंड 6-7 हो गया। टिल देन आई वाज जस्ट चिलिंग, और फिर मेरा मतलब जो भी था वो यूज़ टू हो गया था, तो आई वाज जस्ट चिलिंग वगैरह। एंड फिर देयर इज़ दिस लेडी, आई डोंट नो व्हाट वर्क, आई मीन उनको उसको मैं नर्स बोलूँ या क्या बोलूँ पता नहीं। लेट्स कॉल हर शांता बाई because because she was also cleaning a few stuffs, so I just got that name randomly. So this Shanta Bai lady, she was very patli. Why I am describing this, you'll get to know बाद में। तो शी वॉज वेरी पतली ऐसी पूरी, एंड शी टेल्स मी कि चलो आपको लेके जाने बोला है डॉक्टर ने, आपका सर्जरी का टाइम हुआ है, एंड शी गेट्स मी दिस व्हील चेयर, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, मैं खुद चल के जा सकती हूँ। सो फर्स्ट फ्लोर पे ये हॉस्पिटल, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्पिटलाइज हुई थी। सेकेंड फ्लोर पे उनका सर्जरी वाला रूम था, एंड उसी के बाजू में दे हैड दिस आईसीयू रूम। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि आपको व्हील चेयर पे लाने के लिए, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, मे बी दिस मेडिक्लेम थिंग की वजह से। आई वाज लाइक ओके फाइन, मैं बैठी, वो ढकेल रही हूँ मुझे। माई सिस्टर ऑल्सो टुक वीडियो ऑफ इट। अगर मेरे पास रहेगी वो वीडियो तो मैं शायद से पोस्ट कर दूँगी यहाँ पर, या फिर सो शी टुक मी, और मतलब आधा रास्ता वो चढ़ा देती है, फिर लिफ्ट में चढ़ के, आई मीन लिफ्ट तक शी टुक मी। फिर लिफ्ट में लिफ्ट थोड़ी छोटी थी, तो शी आस्क मी टू गेट डाउन फ्रॉम व्हील चेयर। और फिर फर्स्ट फ्लोर आई मीन सेकेंड फ्लोर जाने के बाद शी, सामने ही था लिफ्ट के सर्जरी रूम। तो शी इज़ लाइक कि ठीक है आप जा सकते हो, एंड आई वाज लाइक तू मुझे लेकर ही क्यों आई व्हील चेयर पे? अगर तुझे मतलब कुछ थोड़ा सा ही दूरी पर मुझे लेकर जाना था, तो तू मुझे ये फालतू का प्रिंसेस ट्रीटमेंट दी ही क्यों? बट देन आई वाज लाइक ठीक है फाइन, लेट्स जस्ट डू दैट, वॉट एवर शी सेज। मैं अंदर जाती हूँ, भाई मैं पूरा ऐसा डर गई हूँ। पूरा वो रूम ऐसे कोल्ड था, एंड ऐसे बीच में एकदम ऐसे वो सर्जरी क्या बोलते हैं पता नहीं उसे, वो टेबल था पूरा ऐसे ग्रीन शीट में, एंड ऐसे बाजू में एक टेबल था जिसमें ऐसे पूरे उनके औजार औजार रखे हुए थे, वो चाकू छुरी वॉटेवर। एंड ओके आई डोंट नो द टेक्निकल वर्ड्स, ओके जस्ट बेयर विद इट। तो जो भी था वो ऐसे रखे थे, ऐसे प्रॉपर सेट करके, 2-3 मॉनिटर्स थे, ऊपर ऐसे बड़ी सी लाइट थी। मतलब ये सारी चीज़ें ना मैंने अभी तक मूवीज़ में देखी थी, एंड आई वाज जस्ट सीइंग दैट रियल लाइफ में, तो मुझे वो थोड़ा डर लग रहा था। एंड पूरे इसमें मैं अकेली थी, डॉक्टर तब तक आए नहीं थे, फिर मैं ऐसे लेटी थी, एंड मेरे दिमाग में तब तक ना पैरानॉर्मल चीज़ें घूमने लगी थी। लाइक मैंने देखा था 1-2 वीडियोज़ में कि इतना ठंडा जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो कुछ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें होती है वगैरह। बट इट इज़, अगर सडन ड्रॉप होता है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एसी थिंग। तो वहाँ पर ऑब्वियसली एसी, वो सब ओवर थिंकिंग में ही वो डॉक्टर्स लोग भी आ गए, टास्किंग में फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई करियर एंड ऑल, आई डोंट नो वाई, बट या ही स्टार्ट्स आस्किंग मी दैट। एंड फिर वो मेरा हैंड, मतलब वो पूरा ऐसा सेट कर लेते हैं, और मेरा हाथ ऐसे रहता है, एंड देन आई सी कि वो कुछ तो लगा रहा है, मतलब मैं ऐसे देख पा रही हूँ मेरे हाथ को कि वो कुछ तो लगा रहा है करके ना। और मैं उसी टाइम पे सोच रही हूँ कि भाई ये लोग मेरे सामने ही कर रहे हैं क्या सब कुछ? बट देन सडनली आई फील समथिंग यहाँ पे, एंड जैसे ही कुछ यहाँ से जाता है, लाइक लिटरली आई फील कि कुछ तो ऐसे जा रहा है करके। एंड टिल देन मैं थोड़ी डरी हुई थी, तो मैं ऐसे ना लाइट को देख रही थी, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग मन ही मन में। एंड पता नहीं मैं कब, मतलब मेरी आँख बंद हो गए, कब क्या हुआ आई डोंट नो एनीथिंग। जस्ट मुझे यहाँ पर ऐसे ऐसे फील होता है, एंड मैं थोड़ी सी आंखें ओपन करती हूँ, फिर भी मैं मतलब हाफ इसमें ही थी, क्या बोलते हैं उसे, आधे नशे में टाइप्स।
और देर इज़ दिस गाय हु इज़ अ वार्ड बॉय, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, let's just call him Akash. I don't know why I just got this name. Very simple and common name. So he's also very पतला ऐसे, मतलब यू कैन से कि ये शांताबाई और ये आकाश को मिला के मैं एक बनूंगी, मे बी। ओके, बट वियर्ड एग्जाम्पल, बट या बहुत, दोनों भी बहुत पतले थे। और मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आई टेल यू अभी जो होगा आपको पता चलेगा। सो ये सारे जो नर्सेस वगैरह थे वो लोग बाहर जाते हैं। मेरे सर्जन जो है ही वेंट आउटसाइड टू एक्सप्लेन ऑल दिस सर्जरी पार्ट टू माई पेरेंट्स बिकॉज दे वेर वेटिंग आउटसाइड द सर्जरी रूम। एंड ही एक्सप्लेन्स कि मेरा जो लम्प है वो रिमूव किया है एंड वो उसका थोड़ा सा पार्ट वो लोग चेकिंग को दे रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो कैंसरस नहीं है या फिर ट्यूबरकुलोसिस का नहीं है। तो ये सब वो एक्सप्लेन करने के लिए बाहर गए थे मेरे डॉक्टर्स जो भी थे वो। एंड रूम में सिर्फ मैं थी एंड फिर ये शांताबाई और वो जो वार्ड बॉय आकाश वो थे, दोनों भी। एंड वो आई डोंट नो उनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बिकॉज दोनों भी बहुत पतले थे। दे टेक दिस स्ट्रेचर और स्ट्रेचर को वो लॉक करना भूल जाते हैं और वो मुझे शिफ्ट करने लगते हैं सर्जरी बेड से स्ट्रेचर पे। एंड हाथ मेरे पकड़े थे वो आकाश गाय ने एंड मेरे पैर जो है वो पकड़े थे वो शांताबाई ने। एंड वो जैसे ही मुझे शिफ्ट करने लगता है स्ट्रेचर, क्योंकि लॉक नहीं था, वो हिल जाता है और स्ट्रेचर साइड हो जाता है और ये दोनों मुझे गिराते हैं। लाइक लिटरली मेरी मतलब हाथ उसके हाथ में और पैर ऐसे है और मेरी बॉडी ऐसे सी टाइप में और मेरा बम जो है वो ऐसे ज़मीन को टच हुआ है। लाइक लिटरली, मतलब इतने ज़ोर से नहीं गिरी मैं, बट या स्टिल कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन, आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है, नॉट इवन एन आवर हुआ है एंड इन लोगों ने तुम्हें गिरा दिया है, लाइक लिटरली। एंड इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी क्योंकि किसको अच्छा लगेगा यार, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हॉस्पिटलाइज होने का, फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर्जरी होने का एंड तुम लोग ऐसे मस्त सर्जरी के बाद गिर गए, ऑलरेडी यू आर इन दैट पेन, इंटेंस पेन, एंड तुम गिर गए हो। तो उन दोनों की फटती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये किसी और को पता चलता तो उनके शायद से उनके नौकरी पे आता। तो उन दोनों की पूरी फटी है एंड दे वर ट्राइंग मी टू, मतलब उछलने के लिए, बट वो दोनों इतने पतले थे और मेरा वज़न इतना हो गया था कि वो मुझे उठा नहीं रहे थे, आई मीन उठा नहीं पा रहे थे। एंड दे वर आस्किंग मी प्लीज़ उठ। आई कैन स्टिल रिमेंबर, मतलब थोड़े थोड़े से ग्लिम्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैं थोड़ा सेंसेस में नहीं थी, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि उनका ऐसा, मतलब वो जो शांताबाई मेरे एग्जैक्ट सामने थी, उन्होंने मुझे मेरे पैर पकड़े थे, तो शी वॉज लाइक अगो उठना प्लीज़ प्लीज़ उठना, शी वॉज सेइंग दिस। एंड पता नहीं उन्होंने कैसे मुझे उठाकर रख दिया फिर से वो टेबल पे, आई मीन द सर्जरी बेड पे। एंड और उस सब इस मतलब गिरने के वजह से और खींचातानी होने की वजह से मेरा जो ये था, मतलब जहाँ पर सर्जरी हुई थी वो बहुत पेन करने लगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर वो फिर से स्ट्रेचर लेकर आते हैं, फिर से वो लॉक करते हैं एंड शिफ्ट करते हैं दोनों मुझे, तब मैं अच्छे से शिफ्ट हो जाती हूँ। आईसीयू में शिफ्ट करते हैं मुझे। सो आईसीयू में देयर वर अ लॉट ऑफ नर्स हेल्पिंग आउट देम, तो फिर वो फिर से मुझे आईसीयू बेड पे शिफ्ट करते हैं। वो दैट होल प्रोसेस वेंट स्मूथली लकीली, बट स्टिल थ्रू आउट दैट प्रोसेस मेरे दिमाग में मतलब वो बैठ गया था ना वो खौफ कि मैं गिर ये लोग मुझे गिरा रहे करके। तो थ्रू आउट दैट प्रोसेस जब तक वो मुझे अच्छे से शिफ्ट नहीं करते तब तक मेरे दिमाग में वो डर था, वो कांस्टेंट क्वेश्चन था कि ये लोग मुझे शिफ्ट करेंगे कि नहीं, अच्छे से करेंगे कि नहीं, बट देन दे शिफ्ट मी अच्छे से बाद में। देर वॉज दिस नर्स, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट खड़ूस नर्स हर हॉस्पिटल में होती है। सो देर वॉज दिस नर्स, वो मुझे सब लगा रही थी और मतलब सलाइन वगैरह फिर से।
एंड यहाँ पर मेरी मॉम थी एंड दिस डॉक्टर अगेन ही डज दिस एंड ही आस्क माई मॉम कि मुझे सोने नहीं देना है जब तक मेरा वो एनेस्थीसिया खत्म नहीं होता, तब तक ही आस्क माई मॉम कि जस्ट टॉक विथ हर, डोंट लेट हर स्लीप। वो होते नहीं है बच्चे नर्सरी वाले जो आते ही स्कूल से कंप्लेंट बॉक्स शुरू होता है, वैसे ही मैं जैसे ही मुझे मैं प्रॉपर सेंसेस में आती हूँ, आई स्टार्ट सेइंग दिस टू माई मॉम कि इन्होंने मुझे गिराया। पहले उनको सुनाई नहीं देता और वो श्योर नहीं होती है, मतलब वो मुझे बार बार पूछती है कि यू श्योर, क्योंकि उन्होंने पहली बार उनके लाइफ में ऐसे सुना था, देखा था। तो शी वॉज बिट कन्फ्यूज कि यू श्योर, तू क्या बड़बड़ा रही है। बट देन आई वाज लाइक कि हाँ इन्होंने मुझे गिराया। फिर माई मॉम आस्क दिस क्या बोलते हैं वो नर्स को, और उनको थोड़ा ऐसे डांटते हुए, तो वो नर्स ऑलरेडी खड़ूस थी। शी सेज कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी शी वॉज इन एनेस्थीसिया, तो हाउ कैन शी से दिस वगैरह। तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं ये नर्स वगैरह नहीं थे, तब सिर्फ शांताबाई एंड दिस आकाश गाय वॉज देयर, तो उन दोनों ने मुझे गिराया। एंड फिर वही खड़ूस नर्स वो कंप्लेंट करती है डॉक्टर को। एंड लकीली जो मेरा सर्जन था एंड एनेस्थेशियन जो डॉक्टर था वो दोनों गए थे नीचे, वहाँ पर जो असिस्टेंट डॉक्टर थी वही थी, बट वो उतना बवाल नहीं करती है, लाइक शी जस्ट कोल्ड बोथ ऑफ देम, और उन्हें बोलती है कि अगर ये फिर से हुआ ऐसा किसी भी इसके साथ, पेशेंट के साथ, तो आपकी नौकरी तो गई समझो। क्योंकि लाइक ऑब्वियसली मेरी सर्जरी लकीली उतनी ये नहीं थी, बड़ी नहीं थी, छोटी सर्जरी थी, और मेरे साथ ऐसे हुआ। जस्ट इमेजिन किसी की बहुत बड़ी सर्जरी हुई होती और इन्होंने गिराया होता तो कितना इंजरी हो सकता था। तो ऑल दैट सीरियस मैटर पे वो लोग करते हैं डिस्कशन एंड ऑल। माई मॉम ऑल्सो स्कोल्ड्स बोथ ऑफ देम, और फिर सब सॉर्ट होता है। एक्चुअली मेरी मम्मी ऐसी है ना कि वो ऐसे फटाक से झगड़ा करने लगती नहीं है, बट या शी टुक स्टैंड फॉर मी। बट देन शी वॉज लाइक कि अभी क्या ही कर सकते हैं, किसी की नौकरी तो नहीं खाएंगे राइट। तो फिर वो छोड़ देती है उन दोनों को। एंड उसी सब सिचुएशन में मैं पूरे इसमें मम्मी को ये बोल रही होती हूँ कि प्लीज़ डोंट टेल दिस टू माई डैड, क्योंकि फिर मेरे डैड तो फिर मतलब कुछ तो बड़ा यही हो जाता फिर झगड़ा। तो आई जस्ट वॉन्टेड दिस टू नो माई मॉम, बट नॉट मतलब ऐसा नहीं चाहिए था मुझे कि उनके काम पे भी आए, मतलब उनका नौकरी वगैरह जाए, ये भी मुझे चाहिए नहीं था। तो आई वॉज जस्ट लाइक कि डोंट टेल दिस टू माई डैड। फिर सब होता है, फिर मॉम मेरी नीचे जाती है मेरे रूम में, क्योंकि आईसीयू में उतने लोग अलाउड नहीं होते। तो देयर वाज दिस नाइस नर्स एक और आती है, तो वो बोलती है मेरी मम्मा को कि यू कैन जस्ट गो एंड रेस्ट, हम लोग हैं यहाँ पर, और आईसीयू में वैसे भी ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, इफ़ यू वांट आप बाद में फिर से एक बार विजिट कर दो। और मेरी बहन भी आई होती है, तो फिर वो वीआईपी रूम में ही बैठी थी, मस्त चिल कर रही थी क्योंकि एक्स्ट्रा बेड भी था। फिर माई मॉम गोज़ एंड यू नो वॉट, कट टू ये सारा सिचुएशन चल रहा है और मेरे डैड नीचे लेकर आते हैं वड़ा पाव, एंड मेरी बहन के लिए, मॉम के लिए एंड उनके लिए। तो आई गेस वो खा के चले जाते हैं तब तक। माई मॉम गोज़ ऐसे पूरा मुंह उतरा हुआ एंड थोड़ा टेंशन में, एंड मेरी बहन नोटिस करती है एंड देन शी आस्क माई मॉम कि व्हाट हैपेंड। सो माई मॉम सेज कि यू नो व्हाट, क्या हुआ, गिरा दिया करके। एंड फॉर अ सेकेंड मेरी मम्मा ऐसे टेंशन में थी एंड दिस, एंड मेरी बहन हाथ में वड़ा पाव लिए एंड मम्मी को वड़ा पाव दे रही थी, एंड शी सेज की अरे आपला मैद्याचा गोळा पडला। एंड माई मॉम लाइक उनके हाथ में वड़ा पाव है एंड शी इज़ इन मिक्स्ड फीलिंग, हंसू, टेंशन में हूँ और क्या करूँ। एंड देन दे बोथ स्टार्टेड लाफिंग। लाइक जस्ट इमेजिन आप गिरे हो, आप पेन में हो, कट टू साइड में ये लोग क्या कर रहे हैं, वड़ा पाव खा के मेरे उस सिचुएशन पे हंस रहे, मजाक बना रहे। फिर मेरी बहन विजिट करती है मेरे रूम में, आई मीन मेरे आईसीयू रूम में, एंड शी आस्क मी क्या हुआ तेरे साथ, मुझे पता चला। एंड मैं इतने पेन में थी, क्योंकि फिर वो आपके सेंसेस आने के बाद आपको वो पेन एक्चुअल में फील होने लगता है। मैं उतने पेन में थी, ये बंदी आके मुझे काइंड ऑफ चिढ़ा रही है इन अ सोबर वे
कि अरे मुझे पता चला तेरे साथ क्या हुआ, एंड हंस रही है। एंड देन फिर ये सब होने के बाद um, मुझे रियलाइज़ होता है कि आई वॉन्ट टू पी, एंड मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे अभी सुसु जाना है। एंड दिस शांताबाई, शी गेट्स दिस बाउल, वट एवर क्या था पता नहीं, शी गेट्स दिस एंड शी इज़ लाइक इसमें करो। म- मैं बोलती हूँ कि प्लीज़। हम्म। मैंने लाइफ में कभी ऐसे सिचुएशन फेस ही नहीं की है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं चल के जा सकती हूँ, डोंट यू वरी, मैं चल के जाऊँगी। बट अगेन शी सेज कि नहीं, डॉक्टर ने हमें अलाउड नहीं किया है, डॉक्टर विल स्कोल्ड अस, एंड हमें और इशू नहीं चाहिए, प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। एंड फिर वो फिट करती है मेरे बेड के इधर वो बाउल, वट एवर दैट थिंग वॉज, और मुझे पूछती है कि नाउ यू कैन पी या इसमें। एंड जस्ट इमेजिन, मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ, यहाँ पर मेरी बहन है, यहाँ पर वो शांताबाई है, एंड दे जस्ट आस्किंग मी हुआ हुआ करके। कैसे तो अ, मतलब आँख बंद करके आई जस्ट डिड ऑल माई स्टफ। एंड देन मैंने पूरी रात, लाइक लिटरली पूरी रात मैंने कंट्रोल की है। मुझे ऐसे था कि मैं फिर से इस बाउल में नहीं सुसु कर सकती, आई नीड टू कंट्रोल एनी हाउ। जैसे ही सुबह होती है आई रिक्वेस्ट देम कि भाई मैं अभी चल सकती हूँ, कर सकती हूँ, मेरा खुद मैं जाऊँगी, ऐसे करके मेरी पूरी रात गई। एंड एनी विच वेज मुझे ज़्यादा कुछ खाने को भी नहीं दिया था, पीने को भी नहीं, मतलब आफ्टर एन आवर समथिंग या 2 आवर समथिंग उन्होंने मुझे सिर्फ एक सिप पानी दिया था। उसके बाद अगर मुझे उल्टी नहीं होती है तो ही दे आस्क मी टू गिव कुछ लिक्विडी थिंग, मतलब जूस वगैरह। तो वही सब फॉलो करके, एंड बहुत रात हो चुकी थी एंड पेन में थी, तो मुझे कुछ खाने पीने का था ही नहीं। एंड मैं वैसे ही सो गई, मेरी बहन गई मेरे वीआईपी रूम में आई गेस। एंड फिर नेक्स्ट डे एज यूजुअल उन लोग को आदत ही थी आई गेस, 7:30 बजे नहीं कि वो लोग आते थे मेरा खून निकालने। और फिर नेक्स्ट डे मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ अगेन कि प्लीज़ लेट मी गो नाउ टू वॉशरूम, क्योंकि मैं नहीं कर सकती इस बाउल में वगैरह। देन दे लेट मी गो, फिर मैं वॉशरूम वगैरह करके आती हूँ। एंड दिस शांताबाई सेज कि now you have to like a doctor ask us to shift you in your VIP room। तो हम जाते हैं, और मुझे ऐसे लगा कि अभी लेकर आई है मुझे व्हील चेयर पे, तो अभी तो मेरी सर्जरी हुई है, तो नाउ यू आर सपोज टू टेक मी ऑन अ व्हील चेयर, राइट। बट नहीं, उस दिन मैं लिटरली मोगली दिख रही थी, क्योंकि मेरी सर्जरी यहाँ पर हुई थी। तो मेरा जो गाउन था वो मैंने पूरा नहीं डाला था, क्योंकि मेरा हाथ थ्रू आउट ऐसे था लटका हुआ, तो आई वॉज जस्ट वेयरिंग दिस गाउन ऐसे आधा, प्रॉपर मोगली दिख रही थी मैं। फिर वो मुझे चल के लेकर जाती है, फाइन, मैं जाती हूँ। फिर वो लोग मुझे बोलते हैं कि ठीक है आज आपको शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी तब तक, क्योंकि ऑलरेडी 3 डेज़ हो गए थे, इट वॉज़ थर्ड डे, तो फिर शाम तक देंगे तो ऑलमोस्ट 3 डेज़ हो जाएंगे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि फाइनली मुझे डिस्चार्ज मिलेगा। और ऑलरेडी मैंने इतना ट्रॉमा झेल लिया था कि मुझे बस घर जाने की खुशी थी। तो कैसे तो मैं कर रही थी, फिर मेरी ड्रेसिंग का टाइम आता है, दिस डॉक्टर विजिट्स, एंड वो ड्रेसिंग करते हैं। इट वॉज हेल पेनफुल, सच में। वो लिटरली वो कुछ कॉटन या कुछ तो ऐसे लाइक लिटरली खींच के निकालते, इट वॉज वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। और उस सब में, उस पेन में, मैं इतना पेन में थी कि रोते रोते मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला। एंड फिर पता नहीं, ऑल ऑफ सडन मैं मेरी बहन से बात कर रही थी फिर बाद में उठने के बाद, एंड मैंने तब तक कुछ खाया भी नहीं था, ओके। तो मैं बात कर रही थी एंड ऑल ऑफ सडन माई बॉडी स्टार्ट शिवरिंग। पता नहीं क्यों मेरी होल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो मैं पूरी ऐसे शिवर कर रही थी। मेरी बहन को उस सिचुएशन में लगा कि मुझे कुछ अटैक वटैक आ रहा है कि क्या।
एंड शी स्केयर्स अ लॉट। वो पूरा ऐसे मेरे हाथ पाँव ऐसे रब कर रही होती है, एंड फिर शी कॉल्स द नर्स, एंड फिर वो लोग भी भाग भाग के ना मतलब कुछ ना कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे थे। मुझे ऑनेस्टली बोलूँ उस सब सिचुएशन में मुझे याद भी नहीं है। आई जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग कि मेरी बहन मेरे मेरे हाथ पाँव ऐसे रब कर रही है, एंड शी कॉन्स्टेंटली मतलब नाम जप कर रही थी, एंड दो तीन नर्स ऐसे आ जा रहे थे और कुछ तो लगा कर जा रहे थे, मतलब इंजेक्शंस एंड दिस एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड फिर मुझे पता नहीं उस सब सिचुएशन में कब मैं फिर से सो जाती हूँ, और फिर उठने के बाद जैसे ही वो मुझे संतरा खिलाती है और इडली खिलाती है, तब जाके मुझे कुछ थोड़ा बेटर फील लगता है, एंड मेरा फ़ीवर तब तक उतर गया था। बट सिंस आई गॉट फीवर, तो वो लोग मुझे मेरा जो डिस्चार्ज था वो कैंसिल करवाते, और वो बोलते कि नेक्स्ट डे अब तुझे डिस्चार्ज मिलेगा, वो भी अगर तुझे फीवर नहीं आता है तो। एंड वो दिन मैं मेरा सबसे ट्रॉमेटाइजिंग दिन था, आई वुड से। मतलब गिराया तो गिराया, वो तो चलो ठीक ही है, बट वो दिन मेरा सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग इसीलिए था बिकॉज आई ऑलरेडी थॉट कि चलो एटलीस्ट नाउ आई विल गो होम, एंड फिर मैं शाम तक आई वॉज ओके स्टिल। जैसे ही रात होती है, आई डोंट नो, मुझे वो बेड, मतलब मेरा जो बेड था वो, और वो खिड़की के बाहर का पेड़ मुझे हॉन्ट करने लगता है। लाइक लिटरली मैं जैसे ही बेड पे बैठती हूँ सोने के लिए और जैसे ही वो पेड़ देखती हूँ, आई फील समथिंग वियर्ड। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट वाइब, और आई वाज जस्ट ओवर थिंकिंग इट, बट बहुत वियर्ड सी फीलिंग आने लगती है, एंड आई जस्ट फील लाइक समवन वॉज वॉचिंग मी कॉन्स्टेंटली। तो फिर मैं मेरी बहन को उठाती हूँ, एंड वो आधी नींद में होती है बेचारी, बट आई आस्क हर कि कैन वी जस्ट शिफ्ट, मैं तेरे बेड पे सोती हूँ तो मेरे मतलब पेशेंट वाले बेड पे सो जा। देन शी एग्रीज एंड शी जस्ट सेज कि जस्ट तू 4 बजे तक उठ जा, सो दैट वी कैन अगेन स्विच, क्योंकि फिर सुबह नर्स वगैरह देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली दे विल स्कोल्ड हर। तो फिर आई वॉज लाइक कि हाँ हाँ फाइन फाइन। मुझे उसके बेड पे भी नींद नहीं आती है, मुझे उसके बेड पे भी बहुत वियर्ड सी फीलिंग आने स्टार्ट हो जाती है। एंड देन फिर मैं सोचती हूँ कि कौन उठेगा 4 बजे और फिर से स्विच करेगा, तो आई जस्ट आस्क हर कि यू नो व्हाट, लेट जस्ट डू इट, कि तू तेरे बेड पे ही सो जा, मैं अपने बेड पे सो जाती हूँ। बट मैं सो नहीं सकती, तो जस्ट डू वन थिंग कि वो जो बेड ऐसे ऊपर नीचे करने वाला था तो मुझे मतलब ऊपर करके दे दे, एटलीस्ट आई जस्ट सिट। तो वो फिर से मुझे वो करके देती है, एंड फिर वो जाती है खुद का मतलब सोने। मैं पूरी रात, लाइक यू वोंट बिलीव दिस, मैं पूरी रात बैठी हुई थी टिल कुछ 4:35 और फिर वो आके उससे ही मेरे पे दया आती है, फिर वो मेरा बेड नीचे करती है, एंड मैं कब सो जाती हूँ आई डोंट नो। फिर एज़ यूजुअल वो लोग 7:30 बजे आते थे मेरा ब्लड निकालने, तो मैं तब मुझे मेरी नींद खुलती है, फिर वो ब्लड निकाल के जाते हैं। सो इस तरीके से दिस ट्रॉमेटाइजिंग 4 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज मांगती हूँ, एंड मुझे फाइनली मिलता है, मैं घर जा पाती हूँ अपने। एंड या दिस इज़ वॉट इट इज़ माई सर्जरी स्टोरी। मेरा जितना भी मेरा क्या बोलते हैं वो खुशी थी हॉस्पिटलाइज होने की, वो पूरी मतलब गई है। अभी आप फिर से मुझे बोलोगे ना, मैं कभी नहीं होंगी। लाइक आई पर्पसली ईट हेल्दी बहुत बारी, क्योंकि मुझे फिर से ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, एंड फिर से मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहती हूँ। मेरी जितनी भी खुशी थी सब गई मेरी, मतलब जितना भी ड्रीम था सब हो गया पूरा, अभी कभी नहीं चाहिए मुझे ना सर्जरी ना हॉस्पिटलाइज, नेवर। सो या दिस इज़ वॉट इट इज़। मेरे जैसे और बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअली ऐसी सारी फालतू चीज़ें मैनिफेस्ट करते होंगे हॉस्पिटलाइज वगैरह होने की। सो यू नो क्या होता है। सो यू कैन सी माई स्टोरी। तो आई होप you did enjoyed and you did relate this story, and if you did then please do like, share and subscribe to my channel, and also please let me know कि आपको ऐसी स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ और चाहिए कि नहीं, बिकॉज आई डू हैव 2-3 स्टोरीज़
तो आई कैन शेयर विथ यू गाइज. टिल देन, बाय बाय.